साथियों नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। साथियों, आज मैं जिस मुद्दे पे बात करने वाला हूँ वो मुद्दा बहुत ही संवेदनशील और कर्मचारी वर्ग के लिए है। हालांकि साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है, जब हम गवर्नमेंट सर्वेंट होते हैं तो राजस्थान में 2 साल का प्रोविजनल पीरियड होता है, प्रोबेशन काल होता है, और इसमें आपको जो सैलरी है, जो आपकी बेसिक पे है, उससे भी कम मिलती है। साथियों, इससे प्रभावित समस्त जो कर्मचारी बनते हैं 2 साल तक इससे प्रभावित रहते हैं। इसके अलावा जो अब रीट बढ़ती है, जो 46 साढ़े 46 हज़ार पदों पर होने वाली है, जिसका फाइनल रिजल्ट आने वाला है, ज्वाइनिंग मिलने वाली है, क्योंकि महीने 1.5 महीने, जैसे कि आपका रिजल्ट है अभी 25 मई तक लगभग L1 का, और जून महीने में L2 का आ जाएगा, अगस्त सितंबर तक आपकी ज्वाइनिंग जाएगी, क्योंकि वैकेंसीज बहुत ज़्यादा है। पिछली बार 15,500 वैकेंसी थी L1 की ओनली, तो जल्दी ज्वाइनिंग दे दी गई थी। साथियों, अब मुद्दे की बात यह है कि 46,500 हज़ार लोग ये जो अब गवर्नमेंट सर्वेंट होने वाले हैं, इनसे भी संबंधित मुद्दा है। इसके अलावा जो रीट L1 15,500 2021 में जो लग चुके हैं, 1 साल उनका हो भी चुका है, उसमें मैं भी शामिल हूँ, वो भी प्रभावित हो रहे हैं। इसके अलावा इसमें वीडियो, पटवारी, ग्राम सेवक, जो भी आपका सारी जो भर्ती हैं, जो 2 साल का प्रोविज़न रहता है राजस्थान में, सारे उससे इफेक्टिव है। तो साथियों, मैं आपसे निवेदन करूंगा, अगर मेरी बात समझ में आए तो इस वीडियो को हर उस कर्मचारी तक पहुंचाना, क्योंकि धीरे धीरे हमें माहौल बनाना पड़ेगा और दबाव में लाना पड़ेगा सरकार को भी। चुनाव भी नजदीक आने वाले हैं, जिससे हमारा काम हो सके। अब साथियों, मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं। MP, UP और पंजाब 3 स्टेट ऐसे हैं जिनमें आप जैसे ही जॉब लगोगे, या सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करें, आपको बेसिक पे है वो तुरंत आपको मिलता है। जैसे ही तीनों स्टेटों में अगर आप जॉब लगते हैं, तो MP का जो रूल्स है वो अभी किया है मात्र 1 महीने पहले। और क्या रूल्स है कि आपका जैसे ही आप जॉब लगोगे, आप मान लो मैं या फिर जो अपने L1 में जितने भी अभी स्टूडेंट थे पहले, जो आप कर्मचारी हो गए हैं, 3600 पे ग्रेड है, इनकी जो सैलरी है वो आ रही है 23,700 रुपये। नाम के लिए तो 23,700 है, लेकिन 658 RGHS के कटेंगे, आपको 1,100 रुपये और कटते हैं, तो लगभग आपके 21,942 के आसपास सैलरी आती है। कितने दिनों तक आएगी साथियों? 2 साल तक। 2 साल बाद आपका प्रोबेशन खत्म होगा और उसके बाद आपकी जो बेसिक पे है उसके अनुसार सैलरी बनेगी। साथियों, मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, जो 2 साल बाद जो कार्य हम करेंगे वो कार्य ही आज हम कर रहे हैं। पंजाब में, UP में, MP में प्रोबेशन खत्म हो चुका है, तो ऐसा भी नहीं है कि कहीं ऐसा कोई रूल्स नहीं है कि खत्म नहीं हो सकता है, बिल्कुल। इसके लिए हमें कोशिश करनी पड़ेगी। MP में अभी जो सरकार ने किया है नियम, वो ये किया है कि आपका जो बात कर रहा था मैं, एक 3rd ग्रेड का आदमी शिक्षा विभाग में, जिसकी पे ग्रेड 3600 है, उसका बेसिक पे 33,800 रुपये होता है। यानी आपका बेसिक पे है 33,800 का। बेसिक पे 33,800 होते हुए भी आपको मिल कितनी रही है सैलरी? 23,700 या 21,900। 33,800 के बेसिक पे होने के बाद आपका जो पेमेंट बनेगा, उसमें आप अभी जो TA है, TA जो भी है 42% है। इसके अलावा 9% HRA है, यानी 42 और 9 51% हो गया। साथियों, 33,800 का 151% लगभग 50, सीधी मैं बता रहा हूं आपको, 50,000 क्रॉस होगा। 33,800 और इसका 50% और आप लगा लो, 17 दूना 34, 17,000 और लगा लो, यानी लगभग आपका 51-52 हज़ार रुपये का पेमेंट बनेगा, अगर आपका प्रोबेशन में पूर्ण वेतन मिले तो। अगर साल भर की बात की जाए तो जहां हमारा पेमेंट 51,000 होना चाहिए, 50,000 होना चाहिए, तो वहां हमें मिल रहे हैं मात्र 21,000, यानी हमें 1 महीने में लगभग 30,000 रुपये का घाटा जा रहा है। साल भर की बात करें तो 12 × 36 3,60,000 रुपये का नुकसान हमें सीधा जा रहा है। और
जॉब तो हम लग गए, लेकिन हमारी नॉर्मल सी बात है, जब हम जॉब लगते हैं तो एक मिडिल परिवार या किसान का बेटा जब जॉब लगता है तो उसको नौकरी के ऊपर ही डिपेंड रहता है, परिवार को संभालना भी होता है। तो आप 21,000 रुपये से परिवार को भी नहीं संभाल पाते हो, इसीलिए हमें कहीं ना कहीं ये आवाज़ उठानी पड़ेगी। और राजस्थान से भी प्रोबेशन काल खत्म हो, इसके लिए हमें आंदोलन भी करना पड़ेगा। सबसे पहले आंदोलन करने से पहले हमें जागरूकता होनी चाहिए प्रत्येक कर्मचारी में जो इससे प्रभावित है। हालांकि इस मांग को समय समय पर जो शिक्षक संघ हैं वो भी उठाते आए हैं, तो कहीं ना कहीं अब ये हमें खुद को भी ये मांग उठानी पड़ेगी, क्योंकि हम इससे प्रभावित हैं। आप सभी लोगों से निवेदन है, क्योंकि वीडियो बड़ी हो जाती है, सभी आप नहीं सुन पाते हो, इसलिए अगली वीडियो में मैं आपको इसकी पूरी जानकारी दूंगा कि कौन से स्टेट में कितनी सैलरी है और कितना दिन का प्रोबेशन है या नहीं है, अगर खत्म है तो कैसे होगा। लेकिन सबसे पहले जागरूकता जरूरी है। इस वीडियो को सभी लोगों, उन लोगों तक पहुंचाएं जो आप गवर्नमेंट कर्मचारी हैं और साथ देना चाहते हैं, क्योंकि इस वीडियोज पे जितने व्यूज आएंगे मैं समझूंगा कि आप लोग अच्छे से ये वीडियो देखिए। अगर ज़्यादा रेस्पॉन्स मिला तो कहीं ना कहीं इस अभियान को हम और तेज करेंगे। मैं आपको बता देना चाहता हूँ जानकारी के लिए, इसमें ऐसा नहीं कि मैं इस आवाज़ को उठा रहा हूँ, काफ़ी दिनों से उठा भी रहे हैं। श्याम शुक्ला जी जो BSTC संघर्ष समिति में, मैं, श्याम शुक्ला जी, सचिन शर्मा जी, और ये रहे थे, आपको L1 में नौकरी भी दिलाई थी और B.Ed को जो रिजल्ट था L1 में शामिल नहीं होने दिया था। लेकिन अब बात यहाँ B.Ed और STC की नहीं है, ये देखो ये हक की बात होती है। ऐसा नहीं है कि B.Ed वाले मेरे कोई उनसे मेरी कोई दुश्मनी हो, वो भी मेरे भाई हैं, हम आपके छोटे भाई हैं, तो वो बात तो खत्म करो, क्योंकि अकॉर्डिंग टू रूल्स था इसलिए हम वो केस जीते। अब अकॉर्डिंग टू रूल्स की बात करेंगे, इससे L2 भी प्रभावित है, L1 भी प्रभावित है, BDO भी प्रभावित है, पटवारी भी प्रभावित है, पुलिस भी प्रभावित है। नॉर्मल सी बात है, सारे जो लोग हैं वो प्रभावित हैं। तो सभी लोगों से मेरा निवेदन है, इसको आवाज़ को हम बुलंद करना चाहते हैं, आप हमारा साथ दीजिए, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए, जिससे जागरूकता आए और इस अभियान को तेजी मिले। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।